पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 13 स्टैटिक्स के एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया था, सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2। इसके हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। भाई सबसे पहले फॉर्मूले को रट लेना, कमेंट करके बता देना कि रट लिया है। फिर हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो स्टैटिक्स जो ये चैप्टर है ना, इसके हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा डालो, क्योंकि भैया 10 नंबर की बात है, 10 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक इन दोनों चैप्टर को जब मिलाया जाता है जब 10 नंबर मिलते हैं। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ गया इससे तो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, बट आप 10 नंबर मान के इस चैप्टर को सॉल्व करो, हो सकता है आपको फ्री के नंबर मिल जाए बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। अब एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले, इसको सॉल्व और समझने से पहले हम लोग क्या करने वाले आएंगे इसकी बात करते हैं। देखो इस एक्सरसाइज के बाद या फिर एक्सरसाइज 13.3 के शुरू होने से पहले आपको एक वीडियो मिलने वाली है PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन की। ठीक है, इसकी वीडियो मिलेगी। जो CBSE हमें सैम्पल पेपर देती है उसकी भी सोल्यूशन मिलेगा। बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप हमें कमेंट करके कहते जाओगे, हम वो काम करते जाएंगे जो भी चीज़ आपको चाहिए होगा, और जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बिना आपके कमेंट किए भी हम करते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक डेटा दे दिया गया हॉस्पिटल का कि एक साल में कितनी एज वाले कितने लोग एडमिट हुए हैं। जैसे कि 5 से 15 साल की जो एज के थे वो 6 हैं, 15 से 20 11 है, 25 से 35 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो डेटा है, इस डेटा से फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। इस डेटा से आप मोड और मीन फाइंड करो। देखो मोड कैसे फाइंड करना है ये तो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज होगा, कहाँ पर कौन सी वैल्यू कैसे आएगी, सब सीखेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर देखो लिखा है मीन, और मीन हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज 13.1 को जब किया था तब फाइंड किया था ना, वैसे ही आज भी हम लोग पहले मीन को फाइंड कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ के हम लोग मोड को भी समझ लेंगे। तो देखो यहाँ पर मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नहीं पता चलो अभी बता देते हैं, बहुत सिंपल इजी होता है। ये होता है हमारे पास मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई। ये होता है मीन। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ना समीशन ऑफ एफ आई डी आई एफ आई ए ये सब कैसे वैल्यू आएगी, उसके लिए हमें एक प्रॉपर टेबल बनानी पड़ती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एफ आई डी आई दिख रही है, एफ आई डी आई को फाइंड करने के लिए हमने एक कॉलम बना दिया एफ आई डी आई का। ठीक है, अब देखो एफ आई डी आई को हम लोग तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें एफ आई और डी आई के बारे में पता होगा, इसकी वैल्यू पता होगी। क्या हमें एफ आई पता है? हाँ भाई एफ आई तो पता है, ये हो गया, फ्रीक्वेंसी हमारी एफ आई होती है। क्या हमें डी आई पता है? नहीं। तो डी आई को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाओ एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए लगा देंगे, बट एक्स आई है क्या, ए क्या है, ये क्या पता है हमें? नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे एक्स आई, यानी कि एक्स आई फाइंड कर लेंगे तो हमें इसके अंदर ए भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चलो बताते हैं। सबसे पहले एक्स आई को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को ऐड करना है। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो, 5 15 20 डिवाइड बाई 2 करो 10। तो ये हो गई हमारी पहली एक्स आई। इसको भी ऐड करो तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 40 डिवाइड बाई 2 करोगे 20। इसको ऐड करोगे 30 इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 30। अब देखो 10 का गैप आ रहा ना, तो यहाँ पर हमने कर दिया 40, यहाँ कर दिया 50 और लास्ट में कर दिया हमने 60। देखो यहाँ पर अगर गैप सबका सेम है, सबका गैप सेम है क्लास में, तो भैया ये भी आपका सेम ही रहेगा 10 के गैप में। अगर दूसरा क्वेश्चन होगा तो दूसरा गैप होगा। अब डी आई अगर हमें फाइंड करना है तो एक्स आई माइनस ए करना होगा। अब ए कैसे फाइंड करें, इसमें से किसी भी एक को आप ए बोल दो, हम इसको ए बोल देते हैं, ये हमारा ए है। तो भैया एक्स आई हो गया 10 माइनस ए यानी कि माइनस 20, एक्स आई हो गया 20 माइनस 30 यानी कि माइनस 10, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 20 और हो गया यहाँ पर 30। गॉट इट, सिंपल है। अब ये एफ आई और डी आई, एफ आई ये है, डी आई ये है, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 120, ये हो गया हमारे पास 11 और 10 हो गया 110, ये हो गया हमारे पास 0 230,
यहाँ पर हो गया हमारे पास 280 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 150। क्लियर इतनी बात। अब देखो फॉर्मूले के देखो यहाँ लिखा है समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। समीशन मतलब होता है सम, किसका सम, एफ आई और डी आई का, यानी कि इस पूरे का सम कर दो। जब हम इस पूरे का सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा टोटल करने में, ऐड करो, ऐड करने में मिलेगा 430, लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है समीशन ऑफ एफ आई का सम, समीशन मतलब सम, इसका जब सम करोगे तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, मिल गया 80। अब यहाँ पर ना हमें सारी वैल्यू तो मिल गई है, अब सिंपल से वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में, हमें आंसर मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। मीन ए है हमारे पास 30 प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई है 430 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 80, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5.375, ठीक है, ये 3 है। अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 35.375, बस हो गया काम, यही तो हमें चाहिए था। मीन फाइंड करना था, कर लिया हमने मीन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप मोड भी फाइंड करो, मोड। अब मोड कैसे फाइंड करेंगे जरा वो देखो। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास F1 है ये, माइनस F0 हो गया, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 2F1 माइनस F0 और यहाँ पर माइनस F2, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर हो जाएगा इंटू H। अब बात आती है यार ये सब वैल्यू F0, F1, F2 ये सब कैसे फाइंड करें। सबसे पहले बात आ रही है F का मतलब क्या है भाई, क्या मतलब है इसका। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 2। अब ये फ्रीक्वेंसी 1, 0, 2 क्या, चलो बताते हैं। यहाँ पर देखो आपको FI यानी कि ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो जरा। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिखी, हमें यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दिख रही है 23, क्या दिखी हमें, 23 दिख गई, ठीक है। अब ये हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो इसको बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0 और इसके नीचे वाले को बोल देंगे F2। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब इसके ही सामने जो भी आपको क्लास दिख रही है ये आपकी क्लास हो गई। अब इसमें जो छोटा वाला है ना उसे बोलेंगे छोटू, नहीं उसे बोलेंगे लोअर लिमिट, ये लिमिट होती है। ये छोटी वाली हो गई लोअर लिमिट, ये वाला हो गया बड़ा वाला अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे L से, यानी कि L हो गया हमारा 35। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच रहा है यहाँ पर H, ये क्या है, ये होता है क्लास के बीच का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 10 का दिख रहा है। इन दोनों के बीच का 10 है, यानी कि सभी का डिफरेंस सेम है। तो इस वजह से हमारा जो H होगा वो हो जाएगा क्या, H हो जाएगा हमारा 10। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत, सब कुछ हमें पता चल गया, बस वैल्यू को पुट करो। L हो गया 35, F1 हमें मिल गया है 23, F0 हो गया 21, यहाँ पर 2 इंटू 23 माइनस F0 हो गया 21 और ये हो गया हमारे पास 14। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 35 मिल जाएगा, हाँ भाई मिलेगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 46 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 35, तो 46 और 35 यानी कि 11। ओके, यहाँ पर H तो लिखा ही नहीं, ये हो गया 10 इंटू हो गया हमारे पास 10, यानी कि अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1.81। इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 36.81 और यही हो गया हमारा मोड। कितने आराम से हमने सब समझा। देखो हमने बहुत आराम से समझाया है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, अगर 2-4-5 मिनट ज़्यादा लग भी रहे हैं तो वो वेस्टेज नहीं है, क्योंकि जब कभी हम लोग सीखते हैं ना तो बहुत आराम से सीखते हैं। जब हम लोग सीख जाते हैं तब हम लोग काम और स्पीड दोनों ही बढ़ा देते हैं। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने जिस तरीके से सॉल्व किया है, अब वैसे ही कुछ हमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स
यहाँ पर हमें फिर से डेटा दे दिया जा रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि हमें यहाँ पर फिर से फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मॉड फाइंड करना है। अब मॉड कैसे फाइंड करें? अरे भाई अभी हमने फॉर्मूला बताया ना, बस इसी फॉर्मूले से आप इस डेटा की हेल्प से मॉड फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, हमें फॉर्मूला लिखना है। यहाँ लिखा मॉड इक्वल्स टू हो गया L प्लस F1 माइनस F0, यहाँ पर हो गया 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया, इनटू कर दिया H। यहाँ पर L क्या है फिर से बताते हैं। चलो पहला काम क्या होगा, जब कभी भी हमें मोड फाइंड करना है उसमें हमें सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिख रही है यहाँ पर भाई साहब, ये दिख रही है 52। अब इस 52 को बोलेंगे L1, इसको बोलेंगे F0 F1 F0 और इसे बोलेंगे F2। गॉट इट। अब ये तो मिल गया। अब हमें देखना है L क्या है। L लोअर लिमिट, जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने नहीं, उसके ऊपर जो भी आपको दिख रहा है लिमिट। ओके ओके ओके, एक यहाँ पर ब्लंडर हो चुका है। सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी 61। ओके तो ये हो गया हमारे पास F1, ये हो गया F0, इसको भाई साहब को हटाओ और यहाँ पर लिख दो F2। गॉट इट। अब इसके ऊपर जो भी लिमिट दिख रही है वो हो गई हमारी L। देखो जैसे अभी हमने मिस्टेक किया ऐसे तुम भी कर सकते हो, बड़ा ध्यान से देखना। ये सब मिल गया, बचा क्या? L मिल गया, बचा क्या? H। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 20 20 20 20 20 20, यानी कि H हो गया हमारा 20। बस वैल्यू को उठा के रख दो। L हो गया 60, F1 हो गया 61 माइनस 60, सॉरी F0 है 52, ये हो गया हमारे पास। और फिर डिवाइड में आ जाएंगे तो 2 इंटू F1, F1 हमारे पास है 61 माइनस F0 52 माइनस 38, ये ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं इंटू H। H हमारे पास क्या है? H है इनके बीच का डिफरेंस जो कि हो गया 20। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60। ओके इसको सॉल्व करोगे 9, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 122 मिल जाएगा। 122 यहाँ पर इसे करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 40 और 9 हो गया हमारे पास 90, यानी कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा 32 इंटू 20। बस सॉल्व हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 प्लस 5.625, ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 65.625। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। सिंपल इजी, बहुत आसान है यार, ये मोड वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो अब आ जाते हैं ओके। अब क्वेश्चन 3 में आ जाओ। ये कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि भैया आपको ना एक डेटा दे दिया गया है, किसका? विलेजर्स का। कहा जा रहा है इसमें आपको फाइंड करना है मीन और साथ ही साथ आपको फाइंड करना है मॉड। ये दोनों चीज़ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। कैसे फाइंड करेंगे? चलो देखो, जब कभी भी मीन और मॉड दोनों दिए जाना तो झंझट वाला काम पहले कर लिया करो, यानी कि मीन पहले फाइंड कर लिया करो। तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस डेटा की हेल्प से बना देंगे इस तरीके से टेबल, और फिर यहाँ पर लिखेंगे मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला होगा A प्लस। अब कहोगे A प्लस, अब कहोगे भैया यहाँ पर ना जो आपने डेटा बना रखा है वो डेटा अलग है, पहले जो बनाया था वो अलग था, ऐसा क्यों? देखो जब कभी कैलकुलेशन हमने देखो सीखा क्या था पिछली वीडियो में, 3 फॉर्मूले होते हैं मीन फाइंड करने के, ठीक है। और वो फॉर्मूले कब लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं समझो। जब हमें डेटा ज़्यादा दिया जाएगा, बड़ा डेटा दिया जाएगा, तब हम लोग अलग अलग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो डेटा काफ़ी बड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी हाँ मीन का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई इंटू हो गया हमारे पास एच। सिंपल है। यहाँ पर एफ आई यू आई फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एफ आई तो हमें पता ही है, ये एफ आई है, हमें फाइंड क्या करना होगा यू आई। यू आई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच। डी आई कैसे फाइंड करोगे, एक्स आई माइनस ए होता है, ऐसे डी आई फाइंड करोगे। बट डी आई फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्स आई, तो एक्स आई कैसे फाइंड करोगे, एक्स आई फाइंड करना बहुत सिंपल है, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहाँ पर है 1500 और 1000 2500, 2500 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1250 आ जाएगा, मतलब 1250। इधर आ जाओ 2000 3000 और 500, 3500 हो गया, 3500 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये मिलेगा 1750, ये मिल गया। अब ऐसे इधर आ जाओगे तो 2250, अब इधर आ जाओगे तो 2750, ये हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3250, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 3750, यहाँ पर हो जाएगा 4250, 4700, ये हो गया 50। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें फाइंड करना है डी आई। डी आई कैसे फाइंड करोगे भैया, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, इसमें से किसी भी एक को आप ए मान लो, किसी भी एक को, बीच वाले को ए मानना चाहिए हमेशा, तो 2750 को ए मानो, ये होगा। अब इसको इससे माइनस करो, ये माइनस इससे करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1500, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा 1000, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 500, यहाँ पर तो 0 मिलेगा क्योंकि यही माइनस ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर से उल्टा हो जाएगा, इसका 500 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो गया 2000। गॉट इट, समझ गए। अब यू आई इक्वल्स टू डी आई इंटू एच हो गया हमारे पास। अब डी आई बाई एच, डी आई हमारे पास है 1500, एच क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का क्लास के बीच का डिफरेंस कितना है 500, 1500 डिवाइड बाई 500 तो कितना आ गया 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 0 हो गया, ओ -1 होगा, 0 क्यों होगा, 500 डिवाइड बाई 500 करोगे तो -1 ही होगा, 0, यहाँ पर 1 2 3 4। अब एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई 24 3 जा करोगे तो 3 4 जा हो गया 12, 3 2 जा 6 7, वो भी माइनस का। यहाँ पर है 40 और 20, ये हो गया 80, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 33, ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 44, ओके, ये हो गया 48 और ये हो गया हमारे पास 28। इधर आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 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 35। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। अब देखो हमें एफ आई यू आई का टोटल मिल गया, ठीक है, जो कि हमारे पास 35 माइनस का। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है एफ आई। एफ आई का सम यहाँ पर कर दोगे 200 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को उठाना है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए है हमारे पास 2750, ठीक है, प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई माइनस का 35, डिवाइड में आ जाओ, ये समीशन ऑफ एफ आई हो गया हमारे पास 200 और इनटू एच हमारे पास कितना हो गया, एच हो गया हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस जो कि है 500। बस हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 7, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, चलो ठीक है, 2750 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 87.5, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 2662.50। ये हो गया हमारे पास मीन मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे मॉड, और मॉड निकालने का बस वही फॉर्मूला सिंपल सा इजी था, यहाँ लिखेंगे मॉड। यहाँ पर हो जाएगा मॉड इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड इक्वल्स टू एल, यहाँ पर हो जाएगा
L प्लस यहाँ पर हो गया F1 माइनस F0 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके तो अब हम लोग फाइंड करेंगे इसमें मॉड। देखो अभी हमने ना मॉड को फाइंड किया था, सॉल्व किया था, बट क्या हुआ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। अभी हम फिर से आपको सब कुछ क्लियर बताते हैं, फॉर्मूला ही लिखा था उसमें। देखो मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं पहले। मॉड का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास L प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास F1 माइनस F0 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 2 हो गया F1 माइनस F0 माइनस हो गया हमारे पास F2। ठीक है, इनटू हो गया हमारे पास H। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हमें देखना क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे पहले चेक करनी, सबसे बड़ी कौन सी। तो हमने देखा भैया ये 40 वाली बड़ी है तो इसे F1 बोल दिया, ऊपर वाली F0 हो गया, नीचे वाली F2 हो गया। यहाँ पर इसके सामने जो क्लास हमने देखी वो देखी 1500 और ये हमारे पास 2000। इसकी लोअर जो लिमिट है वो हो गई हमारे पास ये, यानी कि L भी मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 भी मिल गया, H हमें पता है इन क्लास के बीच का डिफरेंस जो कि हमारे पास 500। बस वैल्यू उठा के रख देना है, हमें आंसर मिल जाएगा। L हमारे पास कितना है 1500 प्लस F1 हमें पता है 40 है, माइनस F0 है 24 डिवाइड में आ जाओ, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू F1, F1 हो गया हमारे पास 40 माइनस F0 हो गया 24 और यहाँ पर हो गया माइनस 33, ये हो गया, इंटू हो गया हमारे पास H हो गया हमारे पास 500। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 1500 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 16 हमारे पास, वो भी प्लस का। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 80 माइनस 3 2 6 4 3 7 और यहाँ पर हो गया इंटू 500, ये हो गया हमारे पास। बस अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 23 16 बाई 23 500। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 1500 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 347.826। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1847.826। ठीक है, अगर देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक आ रहा है आपके पास आंसर तो यहाँ पर 83 कर देना, नहीं तो अगर यही आ रहा है तो यही लिख देना और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया है सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। कितने इजी क्वेश्चन है बताओ, इससे ज़्यादा इजी आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, पूरी बुक में इजी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें कुछ डेटा दे दिया गया है, कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा इंटरप्रिटेड टू द मेजर। ठीक है, इन टू मेजर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फिर से मोड फाइंड करना है और फिर आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। क्या आप ये काम नहीं कर पाओगे? कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। अभी हम सब आपको करके दिखाते हैं। देखो एक सेकेंड, ध्यान से देखो इस डेटा को, जो भी गिवन था उसको हमने लिख लिया है और फिर से हमने यहाँ पर पहले से ही टेबल बना दी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमें फाइंड करना है मीन। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया, यहाँ पर लगाएंगे a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा समीशन ऑफ fi ui डिवाइड में समीशन ऑफ fi। इतनी बात क्लियर हो गई, इनटू हमने कर दिया h। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है xi लिखा है, सबसे पहले xi को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, इनको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। तो भैया ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 35, 35 डिवाइड बाई 2 तो 17.5, तो 17.5 आ गया। अब फिर से इनको ऐड करो तो यहाँ पर हो जाएगा 45, 45 को डिवाइड करोगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22.5। सेम काम इसमें भी करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27.5, है ना। यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हो गया 32.5। डिफरेंस देख रहे हो इन दोनों के बीच में कितना है, 5 5 का है, 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 37.5, यहाँ पर आ जाएगा 42.5, यहाँ पर आ जाएगा 47.5, यहाँ पर आ जाएगा 52.5। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब डी आई हमें यहाँ पर दिख रहा है, डी आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए इसमें से किसी को भी मान लो। चलो हम इसको मान लेते हैं।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 चला गया और यहाँ पर 2 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15, माइनस हमें मिल जाएगा 10, -5 0 मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, फिर से 10 15 और ये हो गया 20। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही हमें, बस 2 में की और सब हो गया अपने आप। अब यहाँ पर ui = d/h है, di ये है और h हमारे पास क्या है h, यहाँ पर कर देते हैं h। अच्छा h में आपको देखना क्या है, यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी कि इसको अब डिवाइड करना है आपको 5 से। तो 15 / 5 यानी कि 3, वो भी -2 1 0 1 2 3 4 हो गया। fi × ui ये है, fi ये होता है हमारा, मल्टीप्लाई करो 3 3 = 9, 8 2 = 16, 9 1 = 9, माइनस लिखते जाओ 0, 3 1 = 3 0 0 और 4 2 = 8। अब इसको कर दो ऐड, तो 8 3 हो जाएगा हमारे पास 11 और इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 9 दूनी 18 और 5 हो जाएगा हमारे पास 23, वो भी माइनस का। अब इसको ऐड करो, ऐड करने में मिल जाएगा आपको 35, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। ए हमारे पास क्या है 32.5। देखो कैलकुलेशन यार खुद से करो, कैलकुलेशन हम भी करके आपको दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है इसमें कैलकुलेशन करने में, बट आप खुद से करो, थोड़ा कहीं तो फंसो। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ही कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी, उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर -23 हो गया 52, 52 क्यों लिख रहे हैं हम, यहाँ पर तो हमें fi लिखना है जो कि है 35 इंटू h हमारे पास क्या है 5, ये हो गया 5। चलो अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 32.5 प्लस, अब इसको हम लोग डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3.28, 7 3 21, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 29.22। बस यही हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर fi का सम ये हो गया हमारे पास क्या मीन। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो फिर से मोड का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर हो गया L प्लस, यहाँ पर हो गया F1, ये हो गया F0, डिवाइड में आ जाओ 2 F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2 इनटू हमने कर दिया यहाँ पर H। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर है हमारे पास L क्या होता है, क्या तो नहीं भैया L वही है जो लगे हुए हैं ज़िंदगी में, नहीं भैया वो नहीं। यहाँ पर हमें L फाइंड करना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है। हमने देखा यहाँ पर 10 हमारी बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। सामने आ जाओ, ये हो गया हमारे पास कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है, ये हो गया हमारा नहीं इसका L, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 प्लस F1 है हमारे पास 10 माइनस 9, यहाँ पर 2 इंटू F1 हो गया 20 माइनस F0 9 माइनस 3 इंटू H क्या है भाई, डिफरेंस क्या है 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस नहीं हाँ प्लस का 8, ये हो गया इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 30 प्लस 0.625 और फिर यहाँ पर हो गया 30.625। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन। मीन भी फाइंड कर लिया, मोड भी फाइंड कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, कह रहा था गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ठीक है।
फाइंड द मोड, हमें सिंपल सा मोड फाइंड करना। अच्छा, मोड फाइंड करना कितना सिंपल इजी लगने लगा है ना। अभी तक नहीं किया था तो टफ लग रहा था, बट अब कितना सिंपल लगने लगा है। चलो, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको हलवा लगने लगेगा। बस आपको वीडियो देखते जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है मोड। फिर क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर हो गया F1 F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू हो गया H। गॉट इट। आप क्या करोगे, L फाइंड करोगे इसका। देखो, सबसे पहले देखो इसमें बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, 4897631119 मिल गई बड़ी फ्रीक्वेंसी। इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास क्या, F0 F1, ये हो गई F2। गॉट इट। अब जो बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसका जो लोअर लिमिट है उसे हम लोग L बोल देंगे। और H क्या है, इनके बीच का डिफरेंस देखो, 3000 4000 4000 5000 1000 का डिफरेंस है, तो H हो गया 1000। L हमारे पास है 5000, लिख दो। ओके, क्या है हमारे पास, 5000 है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5000 लिखेंगे। बट यहाँ पर ना एक छोटी सी फिर से मिस्टेक हो गई भाई यार। हमने अभी क्वेश्चन में नोटिस किया कि हमारे पास जो 8 नहीं 18 है। चलो कोई बात नहीं, F1 F2 और F0 हो गया। ये तो क्वेश्चन में छापने में छूट गया 1। तो ये हो गया हमारे पास L। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4000 प्लस F1। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो आप खुद से करोगे ही, प्रैक्टिस करोगे तभी नंबर आएंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 18 माइनस हो गया हमारे पास F0 4 और F2 हो गया 9 इंटू H हमारे पास कितना है 1000, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 4000 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 14, ये हो गया 32 माइनस हो गया हमारे पास 13 इंटू हो गया 1000। हो गई, हाँ बिल्कुल सही है, 1000। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखा हमने 4000, ठीक है, प्लस इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 608.695, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, हम यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर चुके हैं, इस बात का याद रखना। हो सकता है कैलकुलेटर यूज़ करने में गलत वैल्यू आ रही हो, आप फिर से चेक करो और कमेंट करके बताओ क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो भाई गलत लिखो, सही कर रहा हूँ तो अप्रिशिएट करो। चलो 695। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ। यहाँ पर भी कह रहा है कि भैया आपके पास ये डेटा है और इस डेटा की हेल्प से आपको फाइंड करना है मोड फाइंड करना। तो भैया बहुत आसान है, अभी तक तो वही कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूले में हो गया हमारे पास L प्लस यहाँ पर हो गया F1 माइनस F0 डिवाइड में आ गया 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और इनटू हो गया हमारे पास H। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर लिखा है L फाइंड करना है, F1 F0 F2 H फाइंड करना है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रही है, 20 दिख रही है, F1। इसके पीछे हो गई F0, ये हो गई F2, हो गया। अब देखो जो बड़ी फ्रीक्वेंसी उसी का लोअर लिमिट 40 हो जाएगा। H क्या है, इन क्लास के बीच का डिफरेंस देखो 10 दिख रहा है, बस H हो गया 10। यानी कि जो हमारे पास L है वो है 40 और F1 हो गया हमारे पास 20 माइनस 12 डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू F1 यानी कि 40 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 माइनस हो गया 11 इंटू H यानी कि हो गया हमारे पास 10। बस हो गया सॉल्व। यहाँ पर हो गया 40 प्लस 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23 और यहाँ पर हो गया 17। कितना आ गया 17 इंटू 10। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 40, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4.7
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 44.7 और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। हमें यही सॉल्व करना था और हमें फाइंड करना था मॉड, और मॉड हो गया 44.7। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 13.2 ये हमारी समाप्त हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3, और 13.3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ ये टिक दिख रहा है ना आपको, वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जाओ और कमेंट करके ज़रूर बताना हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।